हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन ब्रांच के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो भैया, इतने बड़े ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझ लो और अपने दिमाग में डाल लो। क्या भैया, फर्स्ट ईयर कॉमन था, ग्राफिक्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, आपने केमिस्ट्री पढ़ा, अब आप सेटल हो चुके हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी को भी जान चुके हो। अब यार देखो ना, अब जो जंग है ना वो पास सेल की है ही नहीं। आपके पास एक फायदा ये है कि आपके पास एक ट्रेंडिंग ब्रांच है, नया ब्रांच, और इस ब्रांच में बहुत ज्यादा स्कोप है बच्चों। बस इस स्कोप को ना मरने मत देना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का मोटिव ये हो जाता है कि उन्हें सिर्फ एग्जाम में पास होना रहता है। तो भाई, आप ये सवाल खुद से पूछो कि अगर आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पास होने का है तो आगे चल के क्या आपको लगता है कि आपका प्लेसमेंट होगा? अभी जैसे फर्स्ट ईयर भागा दौड़ी चला ना, पास होना है, पास होना, भाई पास तो तुम हो ही जाओगे, क्योंकि इसी की कॉपी जो है बेटा वो चेक करने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं है। पास तो तुम हो ही जाओगे, लेकिन पास होके क्या लगता है कि आपको जॉब वगैरह मिलेगा बेटा? तो फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, फर्स्ट ईयर भले आपने अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में लापरवाही करोगे तो इस ब्रांच का जितना स्कोप है ना बेटा, उसको आप खुद ही खत्म कर दोगे भाई साहब। तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिंपली बस आपसे इतना चाहता हूं कि आप अपने कॉलेज को अटेंड करो, ठीक, आप अपने मिड सेम में अच्छे नंबर लेकर आओ, ठीक है बेटा। मिड सेम में अच्छे नंबर लाओगे, सेशनल वगैरह भी आपको अच्छा मिलेगा। बस एक काम ये करना कि कॉलेज को छोड़कर आप क्या करना बेटा, एक रूटीन बनाना। भले वो रूटीन 2 घंटे का हो, आप एक रूटीन बनाना 2 घंटे का कि हमें 2 घंटा पढ़ना है, और ज्यादा नहीं, मंडे टू फ्राइडे बस 5 दिन। अब आप समझो होगा क्या, अगर आप 2 घंटे 5 दिन पढ़ते हो, आप 10 घंटे सप्ताह में पढ़ रहे हो और मंथ का 40 घंटे। अब आप खुद सोचो कि अगर आप एक महीने में 40 घंटे अपने ऊपर दे रहे हो तो भाई जाहिर सी बात है इसका आउटकम कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि अभी आप सेकेंड ईयर में हो, है ना, आपके पास पूरा थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है बेटा। तो जब आप रूटीन से पढ़ोगे ना तो जो भी आपका सिलेबस है उसको आप अच्छे से कवर अप कर लोगे, क्योंकि अभी इस बार क्या है बेटा कि सारे सब्जेक्ट आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होगा बेटा तभी तो आप आगे जाकर उसको अप्लाई कर पाओगे चीजों पर। अब जैसे कि आपका पहला सब्जेक्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, अब यार ये आपका पूरा बेसिक मैथ्स है, ये आपका पूरा बेसिक मैथ्स है आपके ब्रांच का, ठीक है। तो अगर आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं आता, आपको ग्राफ का आइडिया नहीं है, ठीक है, आपको मान के चलो बूलियन अलजेब्रा का आइडिया नहीं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के जब आप चीजों को सिंप्लीफाई करोगे, किसी सर्किट को सॉल्व करोगे, फंस जाओगे, क्योंकि भैया आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आता ही नहीं है। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। तो भैया इतना आप समझ लो कि टेक्निकल कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट आपके क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर मैं करवा दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर बेटा, यहां पर आपको बेसिक एल्गोरिथम्स वगैरह सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। तो भैया अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एडा बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको नहीं पढ़ पाओगे। तो भाई कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको सचिन सर पढ़ाएंगे ऐप पर। तो ये 2 सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। साथ ही साथ आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी है बेटा, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में उप्स भी कहते हैं, तो भाई साहब उप्स पढ़ाएंगे आपको आदित्य सर, और ये आपका पूरा यूट्यूब पर फ्री होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? ये पूरा आपका यूट्यूब पे फ्री होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको 2 सब्जेक्ट ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट आपको ये YouTube पे मिल जाएगा। बच रहा सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट, ये है आपका इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है बेटा, इसके लिए आप कुछ मत करो, आप सिलेबस को प्रिंट आउट करवा लो, ठीक है, और टॉपिक बाय टॉपिक जो भी इसका टॉपिक है, टॉपिक बाय टॉपिक आप YouTube में सर्च करो, ठीक है, चैट जीपीटी में सर्च करो, तो आप अपने आप से सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। बस अपने दिमाग से एक बात हटा दो यार कि तुम्हें पास होने के लिए पढ़ना है।
आपको इसलिए पढ़ना है बेटा ताकि आप आगे चल के इस ब्रांच में कुछ अच्छा कर पाओ, बस इतना आप गांठ मान लो। बीच में एक पड़ाव है, एग्जाम एक पड़ाव है, बस मंजिल नहीं है। अगर मंजिल होती तो उसी के लिए मेहनत करते, पास होके मंजिल पा लेते, मंजिल वो नहीं, बस एक पड़ाव है। थर्ड का पेपर होगा, फोर्थ का होगा, फिफ्थ का होगा, ये बस एक पड़ाव है बच्चों। लेकिन जब आप 8 सेमेस्टर दे दोगे और सिर्फ आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो, उसके बाद आप क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक को अच्छा करो और ये अपने आप अच्छा हो जाएगा अगर आप मंडे टू फ्राइडे रूटीन फॉलो करते हो। 2 से 2.5 घंटा अगर आप मंडे से फ्राइडे अपने आप को देते हो, होता क्या ना आज की डेट में कि बच्चे 2 महीने भी सो जाएंगे, एग्जाम के टाइम पे जिंदा होंगे। भाई ब्रांच को मत मरने देना, इसके स्कोप को मरने मत देना। बहुत प्यारा ब्रांच आपने लिया है, ठीक है, इस ब्रांच के स्कोप को प्लीज मरने मत देना। पढ़ो अच्छे से, मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। पास फेल ये छोटी मोटी बात है बेटा, क्योंकि आपको भी पता है कि प्लेसमेंट्स में कितनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो आगे चल के परेशान होने से अच्छा है कभी मेहनत करो ना। मैं कोई ज्यादा बर्डन थोड़ी ना दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 10-10 घंटे बीच में चाहिए ही नहीं भाई। 20-20 घंटे पढ़ने वाले बच्चे, आप 2 से 2.5 घंटा ईमानदारी से पढ़ो ना एक रूटीन से, उसके बाद देखो आउटकम क्या आता है। क्योंकि रूटीन से पढ़ोगे ना तो यही 2 से 2.5 घंटे की पढ़ाई अपने आप आपको 4 घंटे का आउटपुट देगा। रूटीन नहीं छोड़ना है भाई साहब, रूटीन नहीं छोड़ना है। आप देखना मैं इतने सारे वीडियोस, इतने सारे यूनिवर्सिटीज को कवर अप कर लेता हूँ, आपको लगता होगा बहुत काम करता हूँ, घंटा रूटीन में काम करता हूँ। 10 बजे सुबह ऑफिस पहुंचना है, 10 बजे मतलब 10 बजे, लेट नहीं। अगर 3-4 मिनट भी लेट होता है तो मुझे बड़ा रिग्रेट होता है। तो अगर आप रूटीन फॉलो करोगे बेटा, कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा, आपके जो भी सिलेबस है वो भी कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। कोडिंग भी मैंने आज थोड़ा स्टार्ट करवाया, थोड़ा बहुत आप कोडिंग भी सीखो, है ना। और आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स है बेटा, इनको आप अच्छे से कवर अप करो। 4 आपके मेन सब्जेक्ट है, चारों को कवर अप करो, क्योंकि उनका यूज आपको आगे करना है। हड़बड़ाने से कुछ भी नहीं होता है। अभी मान के चलो कि अगर असल मायने में देखा जाए तो अब जाके आपकी जो इंजीनियरिंग है बेटा वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर दोनों कोर्स आप हमारे ऐप से ले तो अभी ऑफर चल रहा है 699 में, ये भी मिल जाएगा, कूपन कोड वहां पे अवेलेबल है। 699 में ये भी मिल जाएगा, कूपन कोड अवेलेबल है, ठीक है। जो भी ऑफर है बेटा ये 20 अगस्त 2025 तक है। इसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कॉल मत लगाना, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे फिर बाद में कॉल लगाते हैं कि अरे और सर ऑफर था हो गया है, ठीक है। चलो, और अब आप कोर्स ले सकते हो 2 एप्लीकेशन पे, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन और इरफान रजा पे। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। आपको 2 कोर्स लेना है ना बेटा, एक कोर्स आप इस वाले एप्लीकेशन पे लेना, एक कोर्स आप इस वाले एप्लीकेशन पे लेना, क्योंकि अगर कभी एक आध का सर्वर डाउन हुआ तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, दूसरे एप्लीकेशन पे आप कोर्स को पढ़ सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे लोड बढ़ा है, एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी हो जाता है चीजें, इसलिए भाई आप एक अगर 2 कोर्स लेना तो आप एक इसमें लेना, ताकि अगर एक भी सर्वर डाउन हुआ तो दूसरे में आप चीजों को कवर अप कर सकते हो, ठीक है बेटा। और अपने दिमाग से ये पास फेल हटा दो। आप सोचो कि आपने एडमिशन लिया, आपका ब्रांच प्यारा, आपको अच्छे से पढ़ना है, नॉलेज रखना है। आप अगर कुछ अच्छा पढ़ो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आज की डेट में तो अपन देखते नहीं कि बच्चे कुछ पढ़ रहे थे तो शेयर करते। भाई जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना अपनी चीजों को, तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा, आप भूल जाओगे। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने कुछ समझा, अगर आपने 5 लोगों को समझा दिया तो भाई आपका भी तो रिवीजन हो गया। तो आप अपने लिए दूसरों को क्या करो बेटा, शेयर करो, ठीक है। चलो, साथ ही साथ हमारा एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल है, ठीक है। इसमें अभी C++ पूरा हो चुका है, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों पाइथन का पूरा कोर्स हो चुका है। तो आप या तो C++ या तो पाइथन, दोनों में से कोई एक कोर्स इस सेमेस्टर में कर लो, और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप दोनों कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो अपन इसमें एजुकेशन पॉइंट कोडिंग पे अभी और भी चीजें लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल तो आपने बेसिक सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, कोडिंग में थोड़ा बहुत हाथ मतलब अपना आजमाओ, और साथ ही साथ बेटा एक रूटीन बनाओ, रूटीन को फॉलो करो, ठीक है। चलिए बेटा, तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अगर कोई डाउट है आपको, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा सभी कमेंट का जवाब देने का, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।